कि ये बरसाने की गोपीन ने सबन ने योजना बनाई है तेरी बंसी चुरावे की। बोले अरे कहा बात करे? बोले और नहीं तो सांची बताओ। बोले सांची कह रहा हूं लाला, या बंसी चुरावे को दोल नहीं है सबरी। यो कहे लाला बंसी बजावे हमारे घर में यो है जाए त्यों है जाए, हमारे घर में तो कछु ना होए, इन गोपीन के घर ही क्यों बिगड़े तेरी बंसी थे। ठाकुर जी बोले अब क्या करें? बोले अब कहा करें लाला, एक ही बात है, बंसी मुंह दे दे। मैं तू तो नेक्सो सो बालक है, तू कहां लड़ेगा इन गोपीन ते? मैंने थोड़ा बड़ा हूं, मुस्टंड हूं, एक लड़ लूंगा इन तेला बंसी मुंह दे, या की रक्षा मैं करूंगा। ठाकुर जी बोले देख ले, प्राणन ते प्यारी है, दे तो रहूं तो। बोले तू चिंता मत करे, ला दे मुख। ठाकुर जी ने अपनी बंशी मधुमंगल को दे दी। अब मधुमंगल ने फेंट बांधी, फेंट में बंशी लगाई और गयो पेड़ के नीचे जाकर के बैठ गयो तपस्वी बन के। बोले कहा करेगा? बोले भजन करूंगो। लाला ने बता दे काय नाम को भजन करूं? बोले राम नाम को भजन कर भैया। बोले कहा बोलना? बोले हरे राम बोलियो। मधुमंगल पहुंच गयो, हरे राम, पीले राम, नीले राम भजन करन लगो ठाकुर जी को। ठाकुर जी को भजन कर रहा है, इतने में ही सब गोपियां वहां से निकल रही थीं। गोपी ने देखी महाराज तपस्वी बैठो है, और सबने देख ली फेंट में बंशी बंधी है ठाकुर जी की। सब गोपीन ने घेर लियो मधुमंगल। अरे आज तो भजन कर रहे हो? बोले बिल्कुल परेशान मत करियो मुझको, नाम जप कर रहा हूं मैं, भजन कर रहा हूं। बोले अरे भजन में कब ते बैठे? सवेरे ते बैठे होंगे, थक गए होंगे, न हम आपको कछु खवाए दें पिवाए दें, न आपको भूख लगी होगी। सब गोपीन ने अपने अपने माखन के मटका खोल खोल के सामने धर दिए। माखन तो मतलब ठाकुर जी, और ठाकुर जी सखावा के आगे तो फिर कछु नहीं, मुंह में पानी आ गो। सब गोपी बोली आओ हम अपने हाथन से आपको पवाए दें। मधुमंगल तो आनंद दे, भूल गो बंशी की रक्षा करनी है, मुंह खोल के बैठ गो, लाओ पवाओ। सब गोपी अपने घर घर के मक्खन ले में वाके मुंह में दें। अब जैसे ही मक्खन मुंह में जाए, नेत्र बंद करके मधुमंगल खूब आनंद में माखन को ले रहा है। इतने में दो तीन गोपी पीछे गई, पीछे ते जाकर के फेंटते बंसी निकारी और पीट पाट के मधुमंगल को भाग गई, ले गई बंसी। अब मधुमंगल रोतो रोतो गयो ठाकुर जी के पास। बोले लाला मेरी बंसी सुरक्षित है? वो लाला अब तो मैं कहा बताऊं, मैं ही सुरक्षित आ गो, यही बहुत बड़ी बात है। अरे मुंह तो लगे ही सबरी गोपी भांग में लाला इन मक्खन में, ऐसो खवाया मैं तो बिल्कुल मूर्छा में आ गो, सबरी बंसी लेके भाग गया। अब तो जैसी पता चली बंसी चोरी है गई, ठाकुर जी तो अब इतने परेशान। कहाँ गई होगी? बोले बरसाने की गोपी ले गई हैं, तो जरूर श्री जी को जाके दे दी होगी। अब तो लाला उन्हीं के पास जा, वही तेरी रक्षा करेंगी, वही तो पे कृपा करेंगी। हमारे ठाकुर जी बरसाने पहुंचे। अच्छा, ये सब योजना गोपियों ने श्री जी के नेतृत्व में ही की थी। पहले श्री जी को जाके बताई थी, बोले भैया जादनाते ही बंशी ठाकुर जी की भजन लगी है। बोले लगे तो बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे घर बार तो सब बिगड़ रहे हैं बैठे। श्री जी आप आज्ञा दो तो हम बाको चोरी कर लाएं। पहले तो श्री जी ने मना किया, लेकिन फिर ललिता विशाखा ने प्रलोभन दियो, बोले बंशी चोरी हो जाएगी तो वह बंशी को लेवे श्याम सुंदर आमेंगे। तो श्री जी को लगे अच्छा श्याम सुंदर यहाँ आमेंगे? बोले हाँ। अब तो दोनों ही एक दूसरे को देखवे के चकोर हैं। श्री जी ने भी आज्ञा दी कर लाओ चोरी। और महाराज सब गोपी चोरी करके वह बंशी को ले गई और ले जा करके रत्न जटित सिंहासन पर बैठी श्री जी उनको प्रदान कर दे। नेक देर में ही ठाकुर जी पधारे। मोह उतरो भयो है आंखन में मोटे मोटे बिंदु। श्री जी के चरणन में जाकर के निवेदन कर रहे हैं, हे श्यामाजू मेरी मुरलिया दे दो। अब इसी को इसका एक और विस्तार स्वरूप है इस लीला का, उसको राधा न्याय कहते हैं। श्री किशोरी जी से ठाकुर जी और गोपियां दोनों कटघरे में खड़े हो जाते हैं। किशोरी जी मुख्य बीच में बैठ करके न्याय करती हैं कि कौन सही है कौन गलत।
ठाकुर जी ने जाके कही कि मेरी वंशी मुंह को दे दो। किशोरी जी बोली, देखो श्याम सुंदर, हमें आपकी वंशी से कोई बैर नहीं है, लेकिन इन गोपीन की बात सुनो, ये भी गलत नहीं है। सब गोपियों ने बताया, बोले जब ये वंशी बजा में हमारे घर में ऐसा ऐसा रह जाए, कोई पानी भरती रह जाए, कोई भोजन बनाती रह जाए, कोई सोती रह जाए, कोई मुस्कुराती रह जाए, कोई रोती रह जाए, ऐसी स्थिति या वंशी तो होगी तो कैसे चलेंगे काम। अब आप या को कोई निधान बताओ। ठाकुर जी बोले, निधान का बताऊं, मैं वंशी पे आपको ही नाम गाऊं, मैं कोई साधारण वंशी तो बजाऊं ना। तेरो ही गुण गाऊं मुरलिया, तेरो ही गुण गाऊं मुरलिया। ठाकुर जी अपना पक्ष पुष्ट कर रहे हैं। लीला में श्यामाजू तो मुख्य आसन पर बैठी हैं, ठाकुर जी एक तरफ अपना पक्ष रख रहे हैं और गोपियां दूसरी तरफ से आरोप लगा रही हैं। और ठाकुर जी बता रहे हैं कि भैया हम वंशी काय भाव से बजा में। तेरो ही गुण गाऊं मुरलिया, तेरो ही गुण गाऊं मुरलिया, तेरो ही गुण गाऊं मुरलिया, तेरो ही गुण गाऊं मुरलिया। तुम हो कुंवर किशोरी राधे, तुम हो कुंवर किशोरी राधे, मैं तेरे ही हाथ बिकाऊं श्यामा, 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 तेरो ही गुण गाऊं मुरलिया, तेरो ही गुण गाऊं मुरलिया, तेरो ही गुण गाऊं मुरलिया, तेरो ही गुण गाऊं। यह बिनती बलिहार सुनो तो, 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 मैं तेरो ही दास कहाऊं श्यामा, मैं तेरो ही दास कहाऊं श्यामा, तेरो ही गुण गाऊं 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 श्यामा, तेरो ही गुण गाऊं। ठाकुर जी बिल्कुल भाव में आ गए, रोवे ही बारे ने का देर में हाथ जोड़ के कह रहे हैं, हे श्यामा जी, मैंने वंशी कोई के घर बिगाड़वे को थोड़ी बजाई है,
मुझे कहा पतो ये गोपी कब कहा कौन सी लीला कर रही है। मैं तो आपको जब स्मरण करूं, आपको याद करूं, तब वह वंशी को वादन करूं। वास्तव में इस लीला के पीछे एक भाव यह भी है कि भाई श्याम सुंदर के अधरामृत को पान सब गोपी करनो चाहे, लेकिन वो सुख केवल और केवल वह वंशी को ही मिले। तो इन सब गोपीन के 36 के आंकड़े भी हैं वह वंशी थे। ये वंशी भी एक सहचरी है, सखी है, या हमारे ये सब दूर करना चाह रही हैं ठाकुर जी से। लेकिन आज ठाकुर जी अपना पक्ष कह रहे हैं कि हे श्यामाजू, हमने वह वंशी के द्वारा कोई के घर बिगाड़वे की इच्छा ना रखी, और तो और मैं अपने सुख के लिए भी नहीं बजाता कि मोए कोई राग रागनीन को बजावे को बहुत सुख मिले, मुझको अच्छा लगे, ऐसा नहीं। मैं तो आपको जब स्मरण करूं तब बजाऊं। श्यामाजू, मैं तो आपको दास हूं, मैं तो आपको सेवक हूं। नागपुर वाले ने बड़ी हंसी आ रही है, लाला सेवक कह रहे हैं अपने आप हैं हमारी श्री जी के आगे। भाई बंसी लेनी है तो कछु तो करेंगे। वैसे तो हमारे ठाकुर जी सदा ही दास हैं, लेकिन प्रार्थना कर रहे हैं श्यामाजू मेरी बात सुनो, मैं कहां गलत हूं। ठाकुर जी के नेत्रन में जैसी मोटे मोटे आंसू आए, इतने में श्री जी ने इशारा किया गोपिन से, बोले रहन दो, अब मान जाओ इनकी बात। तब एक गोपी किशोरी जी से ऐसो के, अच्छा ठीक है, अब दया करके इनकी वंशी इनको दे दो, दया करके। ये कोई इस न्याय में जीत गए हैं या इनका पक्ष मजबूत है, इस बात से नहीं, दया करके इनकी वंशी दो। और श्री जी वैसे एक बात कहूं, वह वंशी को हमें रखना भी नहीं चाहिए। बोले क्यों नहीं रखना चाहिए? युवती मन घन चोरनी दे हो अगते डार, याहे मिले पट चोर सो चोर चोर की यार। बोले ये जो वंशी है ना, हमें कहीं से पता चलिए ये भी श्याम सुंदर ने चोरी करके अपनाई है, तो यह भी चोर हैं और ये वंशी भी तो वैरणी चोरनी है। बोले क्यों? ये हमारे चित्त को चुरावे, ये भी चोर हैं और वो भी चोर हैं, ये चोर चोर एक दूसरे के यार हैं। यह में पट चोर सो चोर चोर की यार, यह चोरन सरदारनी यह चोरन सिरमोर। हे श्यामाजू, ये वंशी चोरन की सरदारनी है, और ये जो सामने खड़ो का है इतनो सीधो सो बन के, ये चोरन को सरदार है। इन दोनों की जोड़ी बनी हुई है श्यामाजू। प्रेमानंद सराहनी बनी रहे यह चोर। हे श्यामाजू, हमने सुनी है जैसो रखो संग वैसो है जाए मन। अगर हमने या वंशी को ज्यादा समय अपने पास रखो तो हम बरसाने वाले आपकी सहचरियां, आप हम सब बड़े पवित्र हैं। या चोर की या चोरी भई वंशी को, ये चोरनी को यदि हमने अपने पास रखो तो कहीं आके अवगुण हमें नहीं आ जाए, या हमारे दया करके या वंशी को इनको ही दे दो, या कुछ ज्यादा समय संग नहीं रखना चाहिए, नहीं तो कहा पता वाकई अवगुण हमारे भीतर आ गए तो। तब ठाकुर जी, तब उन गोपिन के भाव सुनकर के श्री जी ने न्याय में जीते नहीं है, दया करके वंशी को ठाकुर जी को प्रदान किया। अच्छा लो रखो अपने पास। जैसे ही ठाकुर जी के हाथ में वंशी आई, ठाकुर जी के तो तेवर ही बदल गए, आंखन के ढंग बदल गए, चेहरे को रंग बदल गए। बोले ऐरी गोपी का कह रही, ये चोरनी है, मैं चोर हूं? ले रुक अभी बताऊं। इतने में ही ठाकुर जी ने दर पर रखी वंशी और जैसे ही नाद किया सबरी गोपी वहीं मूर्छित होके गिर गई। और श्यामा श्याम की अद्भुत लीला का ये मधुर भाव प्रकट हुआ। ऐसे हमारे ठाकुर जी की मधुर लीलाएं ब्रज में प्रधानता रूप से रहती रहे। ऐसी वंशी के सुंदर भाव हैं। तो ठाकुर जी वंशी काय भाव से बजावे? किशोरी जी को स्मरण करें तब वंशी बजावे। हमारे बिहारी जी तो साल भर में एक ही बार वंशी धारण करें हाथ में। क्यों? क्योंकि वहां पे बिहारी जी की सेवा किशोरी जी को याद करने की नहीं है, जितने दर्शनार्थी आ रहे हैं उन पर कृपा करके उनको दर्शन देने की है।
इसलिए साल भर बंशी को अलग ही रखा जाता। कहीं पूरे साल बंशी बजाई तो लाखों लोग वृंदावन आते हैं, तो बेचारे कहाँ जाएंगे, क्योंकि बिहारी जी तो फिर अपने भाव में आ जाएंगे। या हमारे साल में एक ही बार बंशी हमारे ठाकुर जी धारण करें, और हमारे लाल जी भी जब आरती होवे तभी वंशी को धारण करें। वंशी धारण करते ही मतलब अब स्मृति, अब श्री जी स्मरण में कृष्ण है, अब इनकी आरती उतारो, तब उनको भाव ले। ऐसे भाव हमारे ब्रज के हैं। एक सुंदर भाव हमारे हरिदासियों का है। ठाकुर जी की सबसे प्रिय सेवा कौन सी है? आहा, बहुत सुंदर भाव है। अभी तक हम लोग ये रोज कुंज निकुंज निभृत निकुंज की लीलाएं हम सुनते हैं, अब चले निभृत निकुंज में। अभी निभृत निकुंज की जो स्थिति है ये सबके स्थिति में आने वाली नहीं है, लेकिन यदि आ जाए तो परम सुखकारी है। ठाकुर जी और श्यामा जू निरंतर गोलोक धाम में भी लीला करते हैं, सदा उनकी गोलोक में लीला होती है। तो ब्रज में हम आप सब पर कृपा करने के लिए उसी गोलोक धाम का सबसे सौंदर्य पूर्ण जो रूप है वृंदावन, उसको ठाकुर जी ने पृथ्वी पर प्रकट किया। तो एक दिन अष्टदल कमल के सुंदर सेज पर श्री किशोरी जी सोई हैं, और श्री ललिता जू किशोरी जी के चरणों को अपनी गोद में रख करके बैठी हैं, और उसी समय ठाकुर जी का वहां आगमन होता है। अब इस भाव को हमारे हरिदास जी संत कितना सुंदर इसका वर्णन करते हैं। अब देखो ये निभृत निकुंज की लीला है, इसको आप आंख खोल के सुने ही नहीं पाओगे। यहाँ तो नेत्र बंद करने पड़ेंगे, विचार करना पड़ेगा, ध्यान धरना पड़ेगा, कैसो भाव कैसो रूप। और जो नित्य निभृत निकुंज की उपासना के आदि हैं उनके लिए तो ये अत्यंत मधुर लीला है, इसलिए बहुत भाव से सुनिएगा। चपात चपुरत सेज पर बिहारिन दास मुख मौन, थोड़ी सो एड़ी लगी यह सुख समुझत है कौन। ये हमारे नाथ की निभृत लीला पान। अब इस भाव साम्राज्य का दर्शन करो। चपात चुपरत सेज पर बिहारिन दास मुख मौन, थोड़ी सो एड़ी लगी यह सुख समझत कौन। श्री जी अष्टदल कमल के सेज पर सोए हैं, और श्री ललिता जी अपनी गोद में किशोरी जी के चरणों को लेकर के बैठी हैं। तभी वहां श्याम सुंदर का आगमन हुआ। जैसे ही ठाकुर जी पधारे तो बाहर खड़ी सखियों ने ठाकुर जी को रोका, बोले श्री जी शयन कर रही हैं। तो बोले तो का ये अपनी पाजेब उतार के जाओ, इनकी छम 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 आवाज करते भाई भीतर जाओगे, कहीं श्री जी को विक्षेप है कि वो उठ गई तो। सो ठाकुर जी बाहर ही बैठ के अपनी पाजेब उतार रहे हैं, और जो भी ध्वनि करने वाले श्रृंगार हैं उन सबको उतार करके अचक अचक करके भीतर प्रवेश कर रहे हैं। तभी देखिए अष्टदल कमल की सेज पर रूप लावण्य प्रकट हो रहा है श्री जी का। सब सखियां इस प्रकार इस भांति वहां खड़ी हैं, मानो कोई है ही नहीं वहां पर। श्री जी शयन कर रही हैं, और श्री ललिता जी गोद में ठाकुर किशोरी जी के चरण लेकर के बैठी हैं। तभी ठाकुर जी वहां पहुंचे, और पहुंच के बोले, हे ललिता जी, ये जो सेवा आप कर रही हो ये हमें दे दो, हमें बैठन दो किशोरी जी के चरणन में। ललिता जी बोली, इतनी जोर से क्यों बोल रहे हो, धीरे धीरे बोलो ना, नीचे बैठ जाओ, चुपचाप बैठो, और इशारे में ही बात करो। आप
इतनी इतनी तीव्रता से मत बोलो। ठाकुर जी बोले इतने धीरे बोलवे से कहाँ श्रम होगा, श्री जी उठ जाएंगे। बोले श्री जी उठेंगी ये तो बहुत दूर की बात है, आप बोल रहे हो तो आपके मुख से निकलने वाली उष्णता श्री जी के चरण को स्पर्श करेगी तो हमारी श्री जी को श्रम है जाएगा। और तभी ललिता जी ने दिखाया कि श्री जी का वह भाग जहां ललिता जी और ठाकुर जी बैठे थे, आपस में चर्चा कर रहे थे, उतने भाग में हल्की सी लालिमा प्रकट हो गई उष्णता की वजह से। ठाकुर जी ने जब उस लालिमा को देखा तो ठाकुर जी कहने लगे, बोले तो फिर ये सेवा तो हम कभी नहीं कर पाएंगे। क्यों? बोले हमारे मुख की उष्णता श्री जी को जब लग सकती है तो हमारे हाथ तो बड़े कठोर हैं, इनसे हम सेवा कैसे करें ठाकुर जी श्री जी की। ललिता जी बोली तो विचार करो कैसे करोगे, सेवा करनी है तो करनी तो पड़ेगी, लेकिन या को भान रखना पड़ेगा कि श्री जी को श्रम नहीं हो। तो यहां पर कितनी सुंदर बात कह रहे हैं, थोड़ी सो एड़ी लगी यह सुख समझत कौन। ये हमारे वृंदावन का वो रस भाव है जिसमें सबको प्रवेश नहीं है। थोड़ी से एड़ी लगी, किशोरी जी की एड़ी लग रही है ठाकुर जी की थोड़ी से। कैसे लग रही है? तो ठाकुर जी किशोरी जी के चरणन की सेवा करना चाहें, लेकिन कैसे करें? हाथ से स्पर्श करेंगे तो श्रम है जाएगा। तो ठाकुर जी मन में विचार करने लगे, हमारे पूरे अंग में सबसे कोमल अंग कौन सा है? तो ठाकुर जी अपने एक एक अंग को स्पर्श करके देख रहे हैं, हाथन को देख रहे हैं, नासिका को देख रहे हैं, कानन को देख रहे हैं। यहां पे भी थोड़ी निष्ठुरता तो है। सब ठाकुर जी को लग रहे हैं कि सब श्रम कराएंगी, तभी ठाकुर जी सब जगह स्पर्श करते हुए अपने गालन को स्पर्श करें। हाँ, ये थोड़े कोमल हैं। यदि ललिता जी आप आज्ञा दो तो मैं अपने गालन से श्री जी के चरण दबाऊं। तब ललिता जी आज्ञा देती हैं और श्याम सुंदर अपने गालों से श्री जी के चरण दबा रहे हैं। और जब अपने गालों से श्री जी के चरण दबा रहे हैं तब श्री जी की एड़ी ठाकुर जी की थोड़ी का स्पर्श कर रही है। और इस भाव साम्राज्य का स्मरण करके भगवत रसिक जी महाभाव दशा में प्रवेश कर रहे हैं। हमारे श्याम सुंदर ऐसे ठाकुर जी किशोरी जी के चरणों में पलोटते हैं। ये गाना बहुत आसान है। देखो दुरो वह कुंज कुटीर में परो पलोटत राधिका पायन, लेकिन कैसे? ऐसे। हमारी श्री जी इतनी नाजुक हैं, इतनी सुकोमला हैं कि ठाकुर जी अपने हाथन से भी चरण दबावे में घबरा में, अपने गालन से किशोरी जी के चरण दबा में। हमने बहुत चित्र देखे हैं, लेकिन ऐसा चित्र ना देखो जहां में ठाकुर जी अपने गाल से किशोरी जी के चरणन को स्पर्श कर रहे हो। और चित्र भी ऐसा होना चाहिए कि थोड़ी किशोरी जी ठाकुर जी की थोड़ी किशोरी जी की एड़ी से स्पर्श करे। ऐसे भाव साम्राज्य में ठाकुर जी किशोरी जी की सेवा कर रहे हैं और सब सखियां देख देख करके अति आनंदित हो रही हैं। तभी श्री जी के जैसे नेत्र खुले, तभी कहा देखो ठाकुर जी धीरे से अचक से किशोरी जी के चरण पकड़ करके अपने गालन से किशोरी जी के चरणन को दबा रहे हैं। किशोरी जी रोकन लगी ठाकुर जी, अरे अरे श्याम सुंदर ये कहा कर रहे हैं? तब ललिता विशाखा आदि सब सखियां सब आनंदित हो गईं और सब गान लगी। कल लाल जी के विवाह उत्सव में भी ये पद गायो, आज पुनः वह भाव को गाएं। सब सखियां गा रही हैं, ठाकुर जी किशोरी जी के चरणन में बैठ रहे हैं। किशोरी संकोच कर रही हैं, लाल जी कहा कर रहे हो? सब सखी कह रही अरे करन दो। बोले क्यों? प्यारी को खिलौना गिर धरला, प्यारी को खिलौना गिर धरला, प्यारी को खिलौना गिर धरला, प्यारी को खिलौना गिर धरला,
गिर धरला प्यारी को खिलौना गिर धरला नाना रूप रंग रति अंग अंग नाना रूप रंग रति अंग अंग नाना रूप रंग रति अंग अंग नाना अति रस रसिक प्रीत सलोना अति रस रसिक एक सलोना प्यारी को खिलौना गिरधरला प्यारी को खिलौना गिर धर प्यारी को खिलौना गिरधर प्यारी को खिलौना गिर धर रहत जू छबीली अति आसक्त रहत जू छबीली अति आसक्त रहत जू छबीली अति आसक्त रहत जू छबीली छैल छबीले सो तन मन रोना छैल छबीले सो तन मन रोना प्यारी को खिलौना गिरधर प्यारी जी को खिलौना गिर धर प्यारी को खिलौना गिरधर प्यारी को खिलौना गिर धर सरस लाडली लाल ख्याल को 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 काहू परत पगोना काहू
नाना रूप धारण करके नाना भावों से किशोरी जी की सेवा